बैठे बैठे बैठे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग इतनी बड़ी संख्या में स्थानीय लोग अपना समय निकाल कर यहाँ आए हैं और मुझे मेरी बात कहने का अवसर दे रहे हैं। इसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद कर रहे हैं। अभी 7 दिन के बाद बांकीपुर में उपचुनाव है, आपको वोट देने का अवसर है। ये विधायक चुनने का चुनाव नहीं है, ये सरकार बनाने और हटाने का भी चुनाव नहीं है। सरकार को अभी आप बनाए हैं नवंबर 2025 में, अभी तो साल भर भी नहीं हुआ। अभी आपने वोट दिया था, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री आपने बनाया, एनडीए को वोट दिया था। तो ये बिहार में इस बार फिर अभी उपचुनाव क्यों हो रहा है? ये आपके पास ऊपर वाले ने एक अवसर भेजा है। ये अवसर भेजा है, अगर आप 7 दिन के बाद जो वोट करेंगे, अगर एक बार जीवन में समझ कर वोट कर दें तो सिर्फ आपका और बांकीपुर का दशा नहीं सुधरेगा, बल्कि पूरे बिहार की दशा सुधर सकती है। ये इतना महत्वपूर्ण चुनाव है। हम यहाँ आ रहे थे तो लोग बोले कि भैया यहाँ नाला की समस्या से लोग बहुत परेशान हैं। तो जो लोग चुनाव में आता है वोट मांगने, आप कोई पहला बार भाषण नहीं सुन रहे हैं, जीवन भर से नेता लोग का भाषण सुन रहे हैं। जो आता है वो और उसका कार्यकर्ता यही कहता है कि हमको वोट दीजिए, हम आएंगे तो आपका सब काम कर देंगे। ये सुनते सुनते आपका जीवन बीत गया। सबको सब पर दाव लगा कर देख लिए। आप कभी जाति देखकर वोट दिए, कभी हिंदू बनकर वोट दिए, कभी लालू जी को जिताए, फिर 20 वर्ष नीतीश कुमार को बैठाए, लेकिन आपका जीवन न सुधरा। तब आए हैं कोई प्रशांत किशोर, लोग कह रहा है भैया प्रशांत किशोर को जिताइए तो ये आपका आवाज बनेंगे, आपका जीवन सुधारेंगे। हम आपको कैमरे पर कह रहे हैं, एक प्रशांत किशोर को छोड़िए, अगर 10 गो प्रशांत किशोर आ जाएंगे तब भी आपका जीवन नहीं सुधरेगा। जब तक आप नहीं सुधरिएगा तब तक कोई आपको नहीं सुधार सकता है। इन नाला का गंध देखिए, हम आकर नाला पर क्या चर्चा करेंगे? आप और आपके बच्चे तो यहाँ जी रहे हैं। 5 बरस जो लोग नरक की दशा में जी रहा है, गरीबी से परेशान है, भ्रष्टाचार से परेशान है, बच्चों के लिए पढ़ाई नहीं है, कोई बीमार पड़ जाए तो दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं है, 10-15 हजार के लिए आपके लड़के, आपके पति, आपका बेटा, भाई बाहर जाता है कमाने। इतना कष्ट में जीने के बाद जब 5 बरस के बाद जब चुनाव आता है तो लोग फिर वही गलती करता है। कोई जात पर वोट दे दिया, जात से बचा तो हिंदू बनकर दे दिया, दोनों से बचा तो कहता है लालू के डर से भाजपा, अब भाजपा के डर से लालू। कैसे सुधार होगा? अरे नाला पर वोट, नाला बनाने के लिए वोट दीजिएगा तब ना नाला बनेगा। ये बात आप समझिए। आपने मंदिर बनाने के लिए, अयोध्या में राम जी का मंदिर बनाने के लिए वोट दिया तो अयोध्या में मंदिर बना कि नहीं बना? आपने 4-5 किलो अनाज के लिए वोट दिया तो बिहार में चाहे जितना भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज मिल रहा है। आपने बिजली के लिए नीतीश कुमार को वोट दिया तो बिहार में चाहे जितना परेशानी हो, घरे घरे बिजली आ गया। आपने सिलेंडर के लिए मोदी जी को वोट दिया तो सिलेंडर का दाम 1000 हो चाहे 1500, घरे घरे सिलेंडर बटा है। आपने लालू जी को वोट दिया कि लालू के राज में गरीब को, पिछड़ा को आवाज मिला, तो लालू जी के राज में पढ़ाई नहीं है, वह फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन गरीब और पिछड़ों को आवाज मिला। ये आपको क्यों बता रहे हैं? वोट जिस बात के लिए दीजिएगा वो काम थोड़ा कम या ज्यादा होगा ही होगा। आप वोट दे रहे हैं हिंदू बन के, आप वोट दे रहे हैं जात के नाम पर, आप वोट दे रहे हैं 10,000 रुपया के लिए, तो आपका सुधार कैसे होगा? आपने अपने बच्चों के लिए वोट नहीं दिया। हम 3 बरस पैदल चले, 5000 गांव में गए,
लोगों ने कहा कि ना भैया बात आप बढ़िया बता रहे हैं, हमने एक ही चीज लोगों को हाथ जोड़ा कि मेरे भाई एक बार आपने जीवन में जाति के लिए वोट दिया, धर्म के लिए वोट दिया, लालू नीतीश मोदी के लिए वोट दिया, एक बार जीवन में अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए, अपना बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दीजिए। लेकिन लोग नहीं माना। फिर चुनाव आया, 10-10 हजार रुपया लेके 1.5 करोड़ महिलाओं ने वोट अपना बेच दिया। आपको तो भी नहीं मिला। 10-10 हजार रुपया जैसे ही लक्ष्मी आई, सारा अकील गुम हो गया। तो 10 हजार में तो जीवन न सुधरेगा। लोग 10 हजार में वोट क्यों बेचे? क्यों बेचे आप समझिए। क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है कि आपके वोट का कीमत कितना है। जिससे पूछिए वो कहता है हमारा एगो वोट से क्या होगा, एगो गरीब आदमी के वोट से क्या होगा। आपको वोट का कीमत नहीं पता है। आप दूध अगर बेचते हैं, आपको मालूम है दूध का कीमत है 50 रुपया, तो आप 50 रुपया का चीज 10 रुपया में नहीं बेचिएगा, अपने जात वाले को भी नहीं दीजिएगा। लेकिन वोट आप मुफ्त में देते हैं, क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि वोट का कीमत कितना है। तो किसी के लिए वोट का कीमत है नाला, किसी के लिए वोट का कीमत है 5 किलो का राशन, किसी के लिए वोट का कीमत है गली, किसी के लिए वोट का कीमत है 2 साड़ी। और कोई 10 हजार लिया, कोई 5 हजार लिया, कोई मुर्गा भात खा के ऐसा ही दे दिया। मेरे भाई पहले समझिए कि वोट का कीमत कितना है। आप एक वोट जो देते हैं, याद कर लीजिए, कोई नहीं बताता है। आप एक वोट देकर जिसको मुख्यमंत्री राजा बिहार का बनाए, वो आदमी आपके एक वोट से हर साल 3.5 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का मालिक बन गया। कितना? 3.5 लाख नहीं, 3.5 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का चाबी है आपका वोट। और इतना बड़ा तिजोरी का चाबी आदमी 10 हजार रुपया में दे दिया। बोला हम तो बड़ा चालाक हैं, 10 हजार रुपया मिला है। घर 2 महिला है, कहा 20 हजार मिला है। अरे 10 हजार में भी वोट बेचे तो एक दिन का 5 वर्ष में 10 हजार, मतलब एक दिन में 5.25 रुपया, 5.25 रुपया में 3.5 लाख करोड़ का तिजोरी का चाबी दे दिया। अब फिर कहता है कि हमारा तो गरीबी नहीं कम हो रहा है भैया, बड़ा परेशान है। अरे भाई 100 रुपया का चीज 1 रुपया में बेचिएगा तो नुकसान आपका और आपके बच्चों का होगा। आपके वोट का कीमत है आपके बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार। नहीं तो 5 किलो अनाज पर वोट देते रहिएगा, जीवन भर आप किसी को वोट दीजिए, सुधार नहीं हो सकता है। जब आपका बच्चा पढ़ ही नहीं रहा है तो कोई विधायक बन जाए, कोई नेता आ जाए, लालू आ जाए, नीतीश आ जाए, प्रशांत किशोर आ जाए, मोदी आ जाए, आपके अनपढ़ बच्चे को कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर नहीं बना सकता है। यहाँ जो गरीब आदमी है उसको पढ़ने का कोई उपाय नहीं है। हम यहाँ आए हैं, लोग कह रहा भैया नाला बनवा दीजिए, कोई नहीं कह रहा कि भैया हमारे बच्चा का पढ़ाई का उपाय कर दीजिए। अरे भाई जब तक आपका बच्चा पढ़ेगा नहीं तब तक इस गरीबी से आप निकलिएगा नहीं। हम यहाँ आए हैं, अब ये रास्ता बंद है। लोगों ने वोट देकर सरकार बना दिया, अब हाथ बंधा गया। अब तो 5 वर्ष के लिए वोट चला गया, मुंह कितना भी हाथ मसलिए कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन ऊपर वाले ने अभी एक अवसर आपको दे दिया, सिर्फ बांकीपुर के लिए नहीं, आपके पास अवसर है। अगर 30 तारीख को आप ठीक वोट दे दीजिएगा तो पूरे बिहार के लोगों का तकदीर आप बदल सकते हैं। अभी यह बताएंगे कैसे। आप 30 तारीख को एक बार जाइए और भाजपा को हराइए। इससे क्या होगा? जो अभी बिहार में भाजपा ने सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया है, आप एक वोट दीजिएगा, भाजपा हारेगी और सम्राट चौधरी को हटाकर मोदी जी, अमित शाह किसी नया अच्छा आदमी को मुख्यमंत्री बना देंगे। भैया इस सम्राट चौधरी को काहे हटाना है? ये आदमी अनपढ़ है, 7वां फेल है, गलत कागज लगाता है। ये पता नहीं है कि कब इनका जन्म हुआ, कितना ये पढ़े हैं, क्या ये किए हैं। ये 7 लोगों की हत्या में जेल काट कर आए हैं। ऐसे आदमी को मोदी जी ने, भाजपा ने मुख्यमंत्री बना दिया है। तो आप बताइए, कोई अपराधी अगर राज्य का मुखिया होगा तो आपके बाल बच्चे का भला नहीं हो सकता है। तो जो लोग भी चाहते हैं
कि सम्राट चौधरी को हटा के कोई नया बढ़िया मुख्यमंत्री बने, तो आपके पास एक ही रास्ता है। आप 30 तारीख को जाइए, भाजपा को हराइए। जैसे ही भाजपा हारेगी, नया मुख्यमंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री भाजपा का बनेगा, लेकिन सम्राट चौधरी से कोई बेहतर आदमी बन जाएगा। तो आप जरा सोच के बताइए, कितने लोग चाहते हैं कि सम्राट चौधरी को हटाकर नया बढ़िया आदमी मुख्यमंत्री बने? हाथ ना उठा रहा सब लोग तैयार है? ये देखिए, जब से सम्राट चौधरी आए हैं, ये गरीब के झोपड़ा पर बुलडोजर चला रहा है। पेंशन बंद कर दिया, कितना गरीब लोगों के बच्चा को गोली मार दिया गया इनकाउंटर के नाम पर। पेंशन बंद, राशन कार्ड से नाम काट दिया, कोई काम नहीं हो रहा है, खाली सुबह शाम अपराध का बात करता है। फुल इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर, जाति देखकर मारो, गमछा देखकर मारो, यही काम है। एक बार भी आप नहीं सुने होंगे कि सम्राट चौधरी कह रहा है कि बिहार का बच्चा, आपका बच्चा पढ़ेगा कैसे, फैक्ट्री कैसे लगेगा। खाली दिन रात अपराध और अपराधी का बात कर रहा है। तो इस आदमी को हटाना है तो 30 तारीख को भाजपा को हराइए, अपने आप ये हट जाएंगे। दूसरी बात, आपके वोट से भाजपा 30-35 साल से यहां जीत रहा, इतना अहंकार हो गया है, कहता है हमको कोई हरा ही नहीं सकता। कोई पूछा कि बांकीपुर में उपचुनाव है, इस बार क्या होगा? तो भाजपा का नेता बोला, कोई चिंता नहीं है, बांकीपुर हम लोग का इतना मजबूत किला है कि हम लोग कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो बांकीपुर का जनता हम ही को वोट देगा। आप देखिए, आपके वोट से ये जीत के राजा बने हैं और आपके बारे में कह रहा है कि बांकीपुर का जनता इतना मूर्ख है, इतना अंधभक्त है कि आप कुत्ता बिल्ली को भी वोट दीजिएगा। तो ये आत्मविश्वास नहीं है, ये भाजपा का अहंकार है। इतना अहंकार हो गया है कि जिस हनुमान जी को हम लोग पूजा करते हैं, वो हनुमान जी को भाजपा का झंडा देके नचवा रहा है। आपके विधायक, आप वीडियो देखे होंगे, वीडियो देखे हैं, नितिन नवीन अपने बैठ गया रथ पर, हनुमान जी को बैठा दिया रोड पर, उनको भाजपा का झंडा देके नचवा रहा है। किसी का बोलने का हिम्मत नहीं है, क्योंकि यही लोग सरकार में है, बिहार में, देश में। तो यूपी के एक बहुत बड़े उत्तर प्रदेश के संत ने कहा कि भाई ये रामलीला नहीं है। अगर किसी रैली में, सड़क पर आप किसी भगवान का, हिंदू के भगवान को डांस करा रहे हैं, नचवा रहे हैं, तो ये नरक का द्वार आपका खोलेगा। तब हल्ला हुआ है, तब माफी मांग रहा है। ये भाजपा को इतना अहंकार हो गया है, इस अहंकार पर अंकुश लगाना है तो इस बार हम लोग को 30 तारीख को भाजपा को हराना है। हराइएगा तभी अहंकार पर अंकुश लगेगा। तीसरी बात, आप मोदी को प्रधानमंत्री बनाए हैं, मोदी को वोट आप नहीं दिए, आप वोट दिए मोदी के सांसद को। आपका सांसद है रविशंकर प्रसाद, नाम मालूम है? देखिए, आधा आदमी को मालूम नहीं, सही जाके वोट दिया है। आपको ये भी नहीं मालूम है कि आपका सांसद कौन है। आप ही के वोट से मोदी बने प्रधानमंत्री, जिसको वोट दिया उसका नाम तक आपको नहीं मालूम है। इसीलिए पहले बोले भाई कोई नहीं सुधार सकता है, आप सुधरिए नहीं सकते। अरे मालूम ही नहीं है कि किसको वोट दिए, अजा कैसे ही बटन दबा दिया। लाखों रुपया का वोट बिना नाम जाने जाके वोट दे दिया। अरे कैसे आपके बाल बच्चे का सुधार होगा? आपका सांसद है रविशंकर प्रसाद, 2 बरिस से जीते हैं। मैं आपको व्यक्तिगत तौर पर नहीं जानता हूं, आपके एरिया मोहल्ला में नहीं आए हैं, लेकिन हम दावे के साथ आपको कह रहे हैं कि 2 बरिस में आपका सांसद एमपी आज तक आपके इलाका में किसी दिन आया नहीं होगा। आया है भाई? आया है? जरा बताइए, पीछे से खड़े आया है? काहे नहीं आया है? कि उनको मालूम है कि हम 5 बरिस भी अगर अपना शकल नहीं दिखाएंगे, जब चुनाव आएगा जाति का कार्ड खेला जाएगा, जाति से नहीं काम चलेगा तो हिंदू मुस्लिम का बात किया जाएगा, उससे भी नहीं होगा तो मोदी का फोटो दिखाया जाएगा। तीनों चीज नहीं चलेगा तो चुनाव के 2 दिन पहले हल्ला होगा, अरे भाई भाजपा को वोट नहीं दिए तो लालू का जंगल राज चला आएगा। सब आदमी जो अभी लालू जो गरिया रहा है भाजपा को, एनडीए को, रविशंकर प्रसाद को, नितिन नवीन को, वोटवा के दिन कहेगा जाने दो कितनो खराब है तो लालू के राज से तो ठीक है, इसी को देते हैं।
इसीलिए आपका काम नहीं करता है। और रविशंकर प्रसाद अकेले नहीं है। इस राज्य में 202 विधायक है, एनडीए का आपके वोट से जीत कर आया है। इस राज्य में 30 से ज्यादा सांसद है, कोई काम नहीं कर रहा, सब बैठा हुआ है। जब चुनाव होगा जाति धर्म पर वोट मिल जाएगा। तो मेरे भाई, अगर 30 तारीख को आप भाजपा को हरा दें तो आपके वोट से खाली बांकीपुर नहीं सुधरेगा। ये 202 विधायक और 30 से ज्यादा सांसद सब अपने अपने क्षेत्र में जाकर एक पैसा ही सही लेकिन सब काम करना शुरू करेगा, क्योंकि उसको पता चल जाएगा कि जब जनता ने बांकीपुर में भाजपा का किला ढा दिया तो किसी का विधानसभा लोकसभा सुरक्षित नहीं है। ये आपके वोट से इनके मन में डर पैदा होगा। तो जो लोग बिहार में सम्राट चौधरी के जगह किसी बढ़िया आदमी को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, उसको 30 तारीख को भाजपा को जाकर हराना है। जो लोग भी भाजपा के राजनीतिक अहंकार को तोड़ना चाहते हैं, उनको 30 तारीख को भाजपा को बांकीपुर में हराना है। और जो लोग चाहते हैं कि बिहार के सारे विधायक सांसद अपने अपने लोगों के लिए काम करें, उनके मन में हारने का डर पैदा हो, उनको 30 तारीख को जाकर भाजपा को हराना है। ये अगर आप कीजिएगा तभी सुधार होगा। अभी आप देख रहे हैं गली गली नेता सब घूम रहा है। जो मंत्री कभी शकल नहीं दिखाया, आके दीदी भैया चाची चचा हाथ जोड़ रहा है। काहे? अरे वोट के बाद जो होगा सो छोड़िए, वोट के पहले ही अभी सब मजा आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना मजा। तो अभी बताते, अभी 5-7 दिन में और मजा आएगा, पैसा भी मिलेगा। हम पिछला बार नवंबर में 2 वर्ष मेहनत किए तो और कुछ हुआ चाहे नहीं, हम मुखिया भी नहीं हैं, लेकिन 1.5 करोड़ महिलाओं को 10-10 हजार रुपया मिल गया। जितना माँ बहन लोग है 60 वर्ष से ज्यादा उम्र का, उसका पेंशन 400 रुपया से बढ़ के 1100 हो गया। ये जनता की ताकत है। अभी देखिए, अभी आपका पेंशन 4 महीना से बंद था, 5-7 दिन पहले पेंशन आया है ना। देखिए चाची कह रही हो आया है। अभी ये हमारी ताकत नहीं है, जनता का ताकत है। आपके हाथ में विकल्प रहेगा तो जो जीतेगा वो भी काम करेगा, जो हारेगा वो भी आएगा, और जिसको आगे चुनाव लड़ना है वो भी आएगा। सब आएगा आपके घर। ना बंधुआ मजदूर बन के लालू के डर से भाजपा के डर से लालू को वोट देते रहिएगा तो कोई पूछने वाला नहीं है। तो आपसे ये आग्रह है, 30 तारीख को जाइए, भाजपा को हराइए। और भाजपा को हराने के लिए सबको स्कूल के बस्ता पर बटन दबाना है। इधर आइए ना, बीच में कर रहे हो। 30 तारीख को स्कूल के बस्ता पर बटन दबाना है। काहे के लिए स्कूल के बस्ता पर? क्यों? क्योंकि पूरा बिहार में 30 वर्ष में आपके बिहार के बच्चों के पीठ पर ये भाजपा वालों ने, लालू के राज ने आपके बच्चों के पीठ पर मजदूरी का बोरा बांध दिया। यहाँ का बच्चा पढ़िए नहीं रहा, खाली मजदूर बन के घूम रहा है। तो ये अगर बच्चों के पीठ से मजदूरी का बोरा हटाना है तो सबके पीठ पर स्कूल का बस्ता बांधना होगा। जब तक आपके बच्चे पढ़ेंगे नहीं तब तक सुधार नहीं होगा। रुको भाई, तो आपको हम एक वादा करके जा रहे हैं, नाला वाला तो बन ही जाएगा। एक बढ़िया वादा करके जा रहे हैं कि अगर हम यहाँ जीत गए आपके आशीर्वाद से तो साल भर के अंदर जितना गरीब आदमी है जिसका बाल बच्चा जाता है सरकारी स्कूल में पढ़ने, वहां पढ़ाता नहीं है, खिचड़ी खिला के भेज दे रहा है, तो साल भर के अंदर आपके लिए ये व्यवस्था कर देंगे कि अगर आपका सरकारी स्कूल नहीं सुधरा तो आप अपने बच्चे को प्राइवेट अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाइए, उसके फीस का जुगाड़ सरकार से हम आपको करा कर देंगे। अगर आप अपने बच्चे को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाना चाहते, हम साड़ी नाली गली का बात ना करते हो, तो आपका हक है, वो तो मिलवे करेगा, वो मिलेगा ही। 4 किलो नहीं 5 किलो अनाज मिलेगा। किसी का हिम्मत है 1 महीना में हो जाएगा, लेकिन साल भर में आपके बच्चों के लिए पढ़ाई का व्यवस्था जरूर सुधार देंगे। अगर सरकारी स्कूल नहीं सुधरा तो आप अपने मन से अंग्रेजी स्कूल में अपने बच्चा का नाम करवाइए, उसका फीस सरकार से भरवा कर आपको देंगे। अगर ये चाहिए तो इस बार स्कूल का बस्ता पर बटन दबाना है।
स्कूल का बस्ता कितना नंबर पर है? जोर से बोलिए, कितना नंबर पर है? 9 नंबर काहे है? दशहरा बनाते हैं हम लोग, उसमें सबसे पवित्र दिन कौन सा है? नवमी। तो नवमी के दिन सबसे ज्यादा माता का सबसे पवित्र दिन है, इसीलिए हम 9 नंबर नहीं लाए हैं, ऊपर से ही 9 नंबर मिला है। अगर अपने बच्चों का जीवन सुधारना है तो 9 नंबर पर माता का नाम लेकर स्कूल का बस्ता पर बटन दबाइए और कमल को एक बार मुरझाने दीजिए। कमल कहाँ खिलता है? कीचड़ में। तो ये आपको कर दिया है, देखिए कीचड़, इसमें आप जी रहे हैं, इसमें जो कमल आप खिला रहे हैं इस पर मोदी जी राजा बनकर घूम रहे हैं। तो इसलिए इस बार कीचड़ को साफ कीजिए, अपने बच्चों के पीठ पर स्कूल का बस्ता बांधिए। हाथ जोड़कर आपको कह रहे हैं, नाली गली से 5 किलो अनाज से आपका जीवन नहीं सुधरेगा। आपका आधा से ज्यादा जीवन बीत गया, अब ये बदलने वाला नहीं है। लेकिन अभी से भी जब जाइएगा तो कम से कम आपका बाल बच्चा को वो कष्ट नहीं होगा जो आपको हुआ है। तो एक बार उठिए, जाति धर्म नाली गली नेता के आह्वान से ऊपर उठकर अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए वोट दीजिए। एक अंतिम बात, अगला 7 दिन में हम आपको बोले नवंबर में 10-10 हजार रुपया मिला है, आपको नहीं मिला, अब आपका बारी है, अब आपको मिलना चाहिए, अभी मिलेगा, अभी अरे मिलेगा, सुनिए ना, देखिएगा कैसे मिलेगा। 10 हजार नहीं, ज्यादा मिलेगा। अभी पैसा बंटने वाला है, मुर्गा भात खाने का उपाय है। जितना युवा साथी है सब अपना अपना मोटरसाइकिल में फ्री में तेल भरवाइए। अभी नेता लोग अपना बोरा खोला हुआ है, जितना लूट के ले गया है उसमें से पैसा लाकर बांटेगा। पैसा लेना है, लोग गरीब आदमी सीधा यहाँ इतना है, कहता भैया पैसा ले लिए तो वोट इसी को न देंगे। अरे नहीं, ये पैसा तो आप ही का है, ये अपना गेहूं बेच के पैसा नहीं लाया है, आपका और आपके बच्चों का पैसा जो लूट के ले गया करोड़ों रुपया, उसी में से 5 हजार 10 हजार 20 हजार रुपया लाकर बांटेगा। पैसा ले लेना है, लेकिन वोट के दिन जैसे ही वोट लेके 5 साल आपको ठगता है, वैसे आप पैसा लेकर वोट के दिन इनको एक बार ठगिए, अपने आप इनका कहानी लग जाएगा। जिन लोगों ने आपके बच्चों के साथ नाइंसाफी किया है उसका पूरा हिसाब होना चाहिए। आप बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ना अभी लोग सोच रहा ना कैसे करेंगे, इसीलिए नहीं दुर्दशा में जी रहे हैं। नेता लोग आता है, कहता है सब काम आपका कर देंगे, दीजिए ना वोट। आज जैसे ही वोट दिए तो फिर गायब हुआ। तो इस बार जैसे ही पैसा देगा, कहीं हाँ देंगे वोट, दीजिए पहले पैसा दीजिए, आप पैसा ले लीजिए, लेकिन संकल्प लीजिए 30 तारीख को एक ही रास्ता है, स्कूल का बस्ता अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए जुगाड़ कीजिए। और कुछ ये जो इलाका है, कल पेरिस न्यूयॉर्क लंदन नहीं होगा, लेकिन आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का जुगाड़ हो जाएगा। एक बार उसके लिए वोट दीजिए, तभी सुधार होगा। पूरी ताकत से बोलिए जय बिहार। और जो लोग जोर से देखिए, नेता सब इतना खून चूस लिया है, माता जी बैठ जाइए, नेता सब इतना खून चूस लिया है कि मुंह से आवाजों नहीं निकल रहा है। पूरा ताकत से बोलिए जय बिहार, जय बिहार। तो इस इलाका से निश्चिंत हो जाए ना, सब बस्ता पर वोट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? जोर से बोलिए, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? कमल को खत्म कीजिएगा यहां से कि नहीं कीजिएगा? आप कमल को यहाँ खत्म कीजिए, कीचड़ का जिम्मा हम पर छोड़ दीजिए, कीचड़ अपने आप साफ हो जाएगा। और नहीं, अगर कमल को खिलाइएगा तो फिर कीचड़ में ही रहना पड़ेगा। कीचड़ को आप कमल को बुताइए, कीचड़ साफ हो जाएगा। आपके भाई आपके बेटे पर भरोसा रखिए, आपके बच्चों का अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने का व्यवस्था साल भर लगेगा, लेकिन वो करके आपको देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।